सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी ज़रूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे आपकी खबरें आपके लिए आपके अपने नंबर 1 यूएई के हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार पे। ये हैं आज के मुख्य समाचार। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं और यूएई के डेप्यूटी सुप्रीम कमांडर भी हैं आर्म्ड फोर्सेस के, उन्होंने ट्विटर के जरिए ऐलान किया है कि यूएई ने अमेरिका की मदद से एक साझा एग्रीमेंट पे सहमति बनाई है इजराइल सरकार के साथ में, जिसमें इजराइल फिलिस्तीनी देश के अन्य हिस्सों पे अपनी दावेदारी नहीं दिखाएगा। और उसके अलावा यूएई और इजराइल एक ज्वाइंट कोऑपरेशन और रोड मैप के ऊपर काम करेंगे द्विपक्षीय रिश्ते और मजबूत करने के लिए। नए रोड मैप के ऊपर ट्वीट करते हुए दुबई के राजा और इस देश के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हिजान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकटूम ने ट्विटर के जरिए कहा कि आज मानव के द्वारा हिस्ट्री यानी इतिहास लिखा गया है और बहादुरों के द्वारा शांति की पहल की गई है। दूसरी तरफ यूएई मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स डॉक्टर अनवर गरगाश ने भी कंफर्म किया है कि यूएई ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत करी है, 2 स्टेट सॉल्यूशन, यानी कि 2 देश फिलिस्तीनी और इजराइल दोनों साथ में कोएग्जिस्ट करके साथ में अच्छे वातावरण में रह सकते हैं। और तलब है कि इजराइल के किसी भी खाड़ी देशों के साथ में किसी भी किस्म के कोई भी डिप्लोमेटिक यानी राजनयिक संबंध नहीं है और ये एक नया पहल है जो कि यूएई ने की है। यूएई और इजराइल दोनों देशों के डेलीगेशंस आने वाले हफ्तों में मिलेंगे और नए डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के ऊपर भी चर्चा होगी और इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, डायरेक्ट फ्लाइट्स, सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, हेल्थ केयर और दूसरे द्विपक्षीय मुद्दों पे भी बातचीत होगी। इस्लामिक न्यू ईयर यानी हिजरी नए साल की छुट्टियों का अनाउंसमेंट आ गया है। ये होगी संडे यानी आने वाले 23 अगस्त को। अनाउंसमेंट क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और एमिरेटाइजेशन ने थर्सडे को और 23 तारीख को फेडरल गवर्नमेंट के तमाम लोगों की भी छुट्टियां होगी और उसके बाद में 24 सितंबर को काम की शुरुआत वापस होगी। मतलब है कि यूएई ने इस साल के शुरुआत में अनाउंस किया था कि जो भी हॉलिडे कैलेंडर है, जितनी भी छुट्टियां हैं, वो सरकारी और गैर सरकारी यानी प्राइवेट सेक्टर्स के लिए बिल्कुल एक ही दिन पे लागू की जाएगी। जैसे मैंने शाम को जानकारी दी थी कि जितने भी यूएई रेसिडेंट हैं वो दुबई लौटना चाहते हैं, उनके लिए GDFRA अप्रूवल अनिवार्य है, कंपलसरी है। इसी के साथ में अभी नया मैसेज आया है, नया ट्वीट आया है एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी अबू धाबी रेसिडेंट, अजमान रेसिडेंट, रासल खेमा रेसिडेंट दुबई आना चाहते हैं, दुबई एयरपोर्ट में लैंड करना चाहते हैं, तो उनके लिए ICA का अप्रूवल अनिवार्य है। अगर आप अबू धाबी लैंड करते हैं तो आपको ICA अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। केवल शारजा ही इकलौता ऐसा एमिरेट्स है जिसमें ICA के अप्रूवल की अभी भी आवश्यकता है। लेकिन अगर आप दुबई आ रहे हैं, GDFRA अप्रूवल की बिल्कुल ज़रूरत है। अगर आपको ऑनलाइन डेटिंग ऐप के ज़रिए किसी भी किस्म का कोई भी झांसा दिया जाए, ल्योर किया जाए मसाज के बहाने, तो बिल्कुल भी इस तरह के झांसे में ना आइएगा। ऐसा ही कुछ हुआ एक अप्रवासी भारतीय के साथ, जिन्होंने पुलिस को अलर्ट किया इस गैंग के बारे में जो अल बरशा में एक अपार्टमेंट से अपने पूरा रैकेट चला रहा था। और जब पुलिस पहुंची अपार्टमेंट में तो वहां पे मौजूद 6 नाइजीरियन, जिसमें 3 महिला और 3 पुरुष शामिल थे, भागने का प्रयास किया और बालकनी से कूदने की कोशिश की, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और दूसरे साथियों को गंभीर चोटें भी आई, जिसके बाद पुलिस ने उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। अलावा बाथरूम में बंद एक ब्रिटिश मूल के नागरिक को भी पुलिस ने छोड़ा। इसको इस गैंग ने बंधक बना के रखा हुआ था और 1800 दिनाम भी लूट लिए थे मसाज के बहाने। इसकी अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। 100 टन की राहत सामग्री लेके यूएई से आज 4था हवाई जहाज पहुंचा है लेबनान की राजधानी बेरूत। ये राहत सामग्री हर हाइनेस शेखा फातिमा बिन्त मुबारक, जो कि चेयरवुमन है जनरल वुमेन्स यूनियन की और प्रेसिडेंट भी है सुप्रीम काउंसिल फॉर मदरहुड और चाइल्डहुड और सुप्रीम चेयरवुमन है फैमिली डेवलपमेंट फाउंडेशन की और ऑनररी प्रेसिडेंट भी है एमिरेट्स रेड क्रिसेंट ERC। इस हवाई जहाज में ERC के भी डेलीगेशन शामिल थे। के अलावा शेखा फातिमा ने पहले ही दान किए हैं 10 मिलियन दिरहाम इस पूरे एक्सप्लोजन के बाद में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। पिछले 24 घंटों में 277 नए कोरोना के केसेस निकल के सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 179 यानी कि 179 नए रिकवरीज भी देखी गई है और एक बार फिर एक भी मृत्यु दर्ज नहीं हुई है पिछले 24 घंटों में। टोटल एक्टिव केसेस हैं फिलहाल 5759 यानी 5759
आंकड़े तक पहुंचने के लिए 69,000 नए कोविड-19 के टेस्ट भी किए गए हेल्थ मिनिस्ट्री के नए आंकड़ों के मुताबिक। काफी सारे अप्रवासी भारतीय जो हिंदुस्तान में फंसे हुए थे और इस पूरे कोरोना महामारी के चलते यूएई नहीं लौट पाए थे, इनमें से एक श्री जुल्फिकर अब्दुल जो कि अबू धाबी के रेसिडेंट हैं, मार्च से भारत में अटके हुए थे कर्नाटका के अपने गांव में, जिसके कारण वो वापस नहीं आ पाए थे और काफी आईसीए अप्रूवल की कोशिश उन्होंने ऑनलाइन की, लेकिन किसी भी किस्म की कोई भी सफलता उनको नहीं मिली। दूसरी तरफ उनके एम्प्लॉयर ने उनको अल्टीमेटम दिया था कि 15 अगस्त से पहले अबू धाबी जाके जॉब ज्वाइन करे, नहीं तो जॉब से धोना पड़ेगा हाथ। जुल्फिकर अब्दुल की खुशी का ठिकाना नहीं है। जैसे ही ये खबर आई कि अब आईसीए के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है, तुरंत अबू धाबी पहुंचे फ्लाइट पकड़ के, धन्यवाद ज्ञापित किया अबू धाबी और यूएई की सरकार को सही टाइम पे ये नया रूल लागू करने के लिए। दुबई की बजट कैरियर फ्लाई दुबई ने अपना नेटवर्क को एक्सपेंड किया है 24 और शहरों के लिए। कोरोना वायरस के चलते काफी शहरों ने, काफी कंट्रीज ने अपने रेस्ट्रिक्शंस को वापस नॉर्मलसी की तरफ बढ़ाया है। इसी के चलते फ्लाई दुबई ने अनाउंस किया है थर्सडे को कि अपनी फ्लाइट्स को वो वापस लागू कर रही हैं, रेगुलराइज कर रही हैं अल्मेटी और नूर सुल्तान शहर के लिए कजाकिस्तान देश में। दुबई ढाका, जिबूती, कुवैत के लिए ऑलरेडी फ्लाइट शुरू कर चुका है, जिसको मिला के टोटल संख्या हो गई है 24 शहरों की। एशियाई मुल्क के मछुआरे को स्मगलिंग के आरोप में पकड़ा गया 5 किलोग्राम की मारिजुआना के साथ में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पे। कस्टम अधिकारी के मुताबिक जब ये कार्टन एक्सरे मशीन से होके गुजरा तो बैगेज के ऊपर उनको शक हुआ और उन्होंने इंतजार किया कि इस बैगेज को कौन आके क्लेम करता है। उसके बाद तलाशी के दौरान 5 किलो मैरिजुआना इस कार्डबोर्ड बॉक्स में से पाई गई। के तहत जनरल डायरेक्टर ऑफ नारकोटिक्स ने इस ड्रग को सीज किया और इस व्यक्ति को गिरफ्तार। दुबई शहर को किस तरीके से बाइक यानी साइकिल फ्रेंडली बनाया जाए, इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं दुबई के युवराज और दुबई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन हिज हाइनेस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने ट्विटर के हवाले से जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि दुबई को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है बाईसाइकिल फ्रेंडली सिटी के तौर पे और उसके लिए नए लॉज और नए लेजिस्लेटिव नए कानून बनाए जाएंगे, जिससे कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मुहैया कराई जाएगी यहाँ पे सारे साइकिल सवारों को। ये पहले ही अनाउंस कर चुका है कि 2030 तक दुबई की साइकिलिंग लेन्स को एक्सपेंड करके 850 किलोमीटर तक किया जाएगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े समाचार और मुख्य खबरें सबसे तेज और सबसे पहले। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मा सलामा, शबा खैर, नमस्कार। एंजॉय करें भरपूर अपना वीकेंड, स्वस्थ रहें और सेफ रहें।